हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं पोयम डैडी के बारे में, जिसको लिखा है सिल्विया प्लाथ ने। तो शुरू करते हैं। इनके फादर ओटो, जो प्रोफेसर थे जर्मन के और बायोलॉजी के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, वो बीमार हुए। तब प्लाथ 4 साल की थी और बाद में पता चला कि उनको डायबिटीज़ है, उनके फादर को डायबिटीज़ है। जब तक मेडिकल हेल्प लेते, मेडिकल केयर लेते, तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। उनके एक पैर को काटना पड़ा था और फिर उनकी इन्हीं सब चीज़ों में डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी फैमिली इकोनॉमिक और इमोशनल हेल्थ से गुजरने लगी। थ्रू आउट ज़्यादातर टाइम सिल्विया प्लाथ डिप्रेशन में थी। इतनी अच्छी पोएट होने के बाद भी इन्होंने सिर्फ एक पोएट्री पब्लिश की, वन बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश की, कोलोसस, और एक नॉवल द बेल जार, जब वो अलाइव थी। प्लाथ ने 1963 में सुसाइड कर लिया था। ये पोयम थोड़े ही पहले इन्होंने लिखी थी। ये पोयम सुसाइड करने से पहले लिखी है, डिप्रेशन में है, तो उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी। यू डू नॉट डू एनी मोर black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or echo. इनके फादर की डेथ, सिल्विया प्लाथ के फादर की, जब ये छोटी थी तभी हो गई थी। ये पोयम शुरुआत होती है जिसमें स्पीकर बोलती हैं कि अब वो ये ब्लैक शू नहीं पहनेंगी, जो कि वो 30 इयर्स तक पहनती आई हैं। इस पोयम में स्पीकर ने सेकंड पर्सन को यूज़ किया, मतलब कि ये किसी और को एड्रेस कर रही हैं, किसी और से कह रही हैं। यू, जो कि डैडी हैं। इसका मतलब अभी कहें तो क्या वो अपने डैड को शू से कंपेयर कर रही हैं, कि मतलब वो उनके साथ अनहैप्पीली रही हैं और उनके साथ वो खुश नहीं हैं और अब वो ये चीज़ और कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं। स्टैंजा 2। डैडी, आई हैव had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God. Ghastly statue with one grey toe, big as a Frisco seal. ओके, स्पीकर ये कह रही है अपने फादर से कि मैं, आप पहले मर गए मुझे मारने से पहले, मतलब मुझे आपको मारना था बट आप उससे पहले ही मर गए। ओह वियर्ड। और डेड बॉडी होती है तो वो हैवी हो जाती है ना, तो उसको मार्बल हैवी से कंपेयर किया है। जैसे गॉड है, गॉड मतलब हमारी लाइफ में कह सकते हैं कि सब कुछ कंट्रोल करता है। जो स्पीकर हैं वो अपने डैड को गॉड से कंपेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ये कह रही हैं कि जो उनके डैड थे उन्होंने उनकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करके रखा था। अब ये जो गॉड का व्यू है, मतलब इनके डैड का व्यू है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो हमें पोएम के साथ साथ पता चलता जाएगा। घैसली मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड, बहुत ही अप्रिय, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। घैसली स्टैचू विथ वन ग्रे टो, बिग एज फ्रिस्को सील। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो मार्बल हैवी अभी पहले यूज़ हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब है कि जो वो अपने फादर को स्टैचू से कंपेयर कर रही हैं, मतलब यहाँ पे स्टैचू के बारे में बात हो रही है। पर इनका जो, इनके फादर का जो स्टैचू है वो कुछ खास ऐसा अच्छा नहीं है, वो घासली है, मतलब उनको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ख़राब है, जैसे किसी डेवल वगैरह का स्टैचू हो। एंड अ हेड इन द फ्रेकिश अटलांटिक वेयर इट पॉट्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटिफुल नॉसेट। और उनका एक ग्रेट टो, मतलब टो मतलब ये जो पैर की उंगलियां हैं वो, अब इनका जो एक टो है पैर का, वो ग्रे टो है और वो ऐसा बिग है जैसे फ्रिस्को सील की तरह। ये देखो फ्रिस्को सील कैसी होती है तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा। अब रियल लाइफ में भी उनका एक पैर काटा गया था, तो यहाँ से देखो सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। और इनका जो हेड है वो फ्रीकिश एटलांटिक में है। फ्रीकिश मतलब स्ट्रेंज, मतलब इनका जो स्टैचू है वो कोस्ट टू कोस्ट जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट में, कभी पैसिफिक में, टो इनका पैसिफिक में है, ये सब चीज़ें। हेड जो है वो अटलांटिक में है। और एक जो जगह है नॉसेट करके, ये मैसाचुसेट्स में है, वहाँ के शोर, वहाँ के किनारे के बारे में बात करी है। ये जो है ना, वेयर इट पॉर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नॉसेट, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। और फिर पोएट बोलते हैं कि मैं प्रे करती थी कि आप ठीक हो जाए, मैं करती थी प्रे आप ठीक हो जाए। और ये जो वर्ड है एक्डू, ये जर्मन है।
इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ओ यू। और ये समझ लो कि जो स्पीकर हैं ये उनके डेड फादर की इमेज है उनके दिमाग में। तो सिल्विया प्लाथ के जो फादर थे वो जर्मन इमिग्रेंट थे, मतलब जर्मनी से आए थे। इसी को अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो लाइन है ये जर्मन में क्यों लिखी। इन द जर्मन टंग इन द पॉलिश टाउन स्क्रेप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वॉर्स वॉर्स वॉर्स। जर्मन टंग मतलब जर्मन लैंग्वेज, और ये पॉलिश टाउन में है। और ये जो टाउन है मतलब ये जो जगह है इनको वॉर्स मतलब कई सारी वॉर्स ने तबाह कर दिया है। स्क्रेप्ड फ्लैट बाय द रोलर मतलब जैसे अभी कहते हैं बुलडोज़र चलाना, जैसा वैसा एक फील है यहाँ पे। बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन माई पोलैक फ्रेंड। मतलब इनके किसी पोलैक फ्रेंड ने कहा, आगे की लाइन में सेज है कि जो नाम है टाउन का वो कॉमन है। कौन से टाउन के बारे में बात हो रही है, कौन सा टाउन कॉमन है वो। देयर आर डजन और टू, 12-24 टाउन्स हैं, मतलब काफ़ी सारे टाउन्स हैं जिनके जो नाम है वो सेम है। सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू पुट योर फुट योर रूट, आई कुड नेवर टॉक टू यू। मुझे नहीं पता आपकी जो रूट्स हैं वो कहाँ के हैं, यू मतलब डैडी, आपके रूट्स कहाँ के, आप कहाँ के हो, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बिकॉज़ एक जैसे नाम के कई शहर हैं, कई जगह हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कहाँ के हो। बिकॉज़ जो इनके ये फादर थे वो जर्मन इमिग्रेंट थे, तो वो वही उनके रूट्स को वो जानना चाहती हैं वो कहाँ के हैं। आई नेवर कुड टॉक टू यू द टंग स्टक इन माई जॉ। और ये कह रही कि मैं बात नहीं कर पाई, मैं बोल नहीं पाई क्योंकि जो मेरी टंग थी वो मेरे जॉ में स्टक हो गई। मतलब इट स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर। एक 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 आई कुड हार्डली स्पीक। मतलब अब ये कैसे इनके मुंह में ज़बान, जबड़े में ज़बान अटक गई है उसको बता रही लिटरली। स्नेयर मतलब होता है कि जैसे कोई डिवाइस हो बर्ड्स या स्मॉल एनिमल्स को कैच करने के लिए, अ डिवाइस ट्रैप यूज टू कैच बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स, मतलब जाल जैसा, वैसे जो वायर जैसा है वैसा। अभी जो एक है ये जर्मन वर्ड है आई का, आई है इंग्लिश वर्ड जर्मन के एक का, तो ये कैसे जर्मन वर्ड इनका अटक रहा है गले में वो बता रही हैं। सिर्फ आई 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 ही बोल पा रही हैं जो कि जर्मन में। एक एक आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू एंड द लैंग्वेज ऑब्सीन। ऑब्सीन का क्या मतलब होता है? ऑब्सीन मतलब कनेक्टेड विथ सेक्स इन अ वे दैट मोस्ट पीपल फाइंड डिस्कस्टिंग एंड विच कॉजेज ऑफेंस। मतलब इनकी जो मतलब जो स्पीकर हैं वो ये सोचती थी कि हर जर्मन इनके डैड हैं और जो लैंग्वेज है वो डर्टी और ऑफेंसिव है। मतलब यहाँ पे ऑब्सीन का मतलब ये है। इस सीन से पता है मतलब ये है कि जो स्पीकर हैं वो अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा मतलब हेट है, डिस्टर्ब हैं वो उनकी मेमोरी से। डैड को कुछ ख़ास पसंद नहीं करती हैं, अभी तक तो हमें सबको समझ आ ही गया है। काफ़ी हेट्रेड है इनको अपने डैड के लिए। एन इंजन, चफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू टू डैक्यू, अश्विज़, बेल्सन। आई बिगन टू टॉक लाइक अ ज्यू, आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू। ज्यू मतलब यहाँ पे जूइश लोग। ये जो 3 जगह बताई हैं ये देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे। मतलब यहाँ पे जो नाज़ीज़ के प्रिज़नर्स थे, पॉलिटिकल प्रिज़नर्स, उनको यहाँ पे लाया जाता था। ऐसे ये तीनों ही हैं। यहाँ पे मैं पूरा स्लाइड लगा दे रही हूँ तो पढ़ लो पॉज़ करके। हॉलोकॉस्ट के टाइम पे जो जर्मन्स थे वो जू को कॉन्सेंट्रेशन कैंप लेके जाते थे ट्रेन के थ्रू। यहाँ पे वो चीज़ बताई है। ये पोएम काफ़ी डार्क है। और वो जो स्पीकर हैं वो ज्यू की तरह बात करने लगी, जूइश की तरह बात करने लगी और उनको लगने लगा कि वो ज्यू ही हैं। मतलब ये जो चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे ये लैंग्वेज को भी बताया है कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो इनको इतनी ख़राब लगती है कि वो उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें अपना लेना चाहें। तो ये जो है इनको ये जो लैंग्वेज है ये पढ़ के इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको किसी मौत की दिशा में लेके जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ इन्होंने वहाँ पे कंपेयर की है स्पीकर ने, इस चीज़ को, जर्मन लैंग्वेज को इस चीज़ से, जर्मन लोगों से। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, हम मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये है कि जो भी डाउट रहेंगे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।